हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के 25+ MCQ यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी होती है? कौन सी नदी में सर्वाधिक पानी होती है? सही आंसर हो जाएगा अमेज़न नदी में सर्वाधिक पानी होती है। यदि आपसे पूछ ले कि अमेज़न नदी किस महादेश से होकर बहती है? दक्षिण अमेरिका महादेश से होकर बहती है। अफवाह के हिसाब से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे लंबी नदी है। यदि आपसे पूछ ले कि यह नदी मुख्य रूप से किन देशों में बहती है? मुख्य रूप से पेरू और ब्राज़ील से होकर बहती है, लेकिन इसका अपवाह क्षेत्र पेरू, ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया और इक्वेडोर तक है। यह कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई अटलांटिक महासागर में मिलती है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा या एक कलम कॉपी लेके आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आइए इसे चित्र में देखते हैं। अमेज़न नदी यदि आपसे पूछ ले किस देश से निकलती है? पेरू से निकलती है और कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशन में गिरती है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल है, डोल्ड्रम क्षेत्र किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र को डोल्ड्रम क्षेत्र कहा जाता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक निम्न वायुदाब की पेटी होती है। यहाँ पौने कैसी होती है? शांत होती है। यही कारण है कि इसे शांत पेटी या डोल्ड्रम कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा कहा जाता है। इसके दोनों तरफ 5 डिग्री अक्षांश को डोल्ड्रम क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? ज्योग्राफी शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, इरेटो एस्थनीज ने ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ज्योग्राफी शब्द का आविष्कार किसने किया था? इरेटो एस्थनीज ने किया था। जियो का क्या अर्थ है? जियो का अर्थ पृथ्वी है और ग्राफी का अर्थ वर्णन करना होता है। इरेटो एस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। ये भी फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल का अध्ययन किसमें किया जाता है? भौतिक भूगोल और मानवीय भूगोल का अध्ययन किसमें किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा जैव भूगोल में किया जाता है। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के अध्ययन को जैव भूगोल कहा जाता है। जैव भूगोल में पौधों, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण भूगोल का अध्ययन किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी की किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है?
पृथ्वी की किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोर का घनत्व सबसे अधिक होता है। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है या क्रोड कहा जाता है? इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। कितना होता है? 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जबकि मेंटल का घनत्व कितना होता है? 3.3 से 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर मेंटल का घनत्व होता है। भूपर्पटी का घनत्व कितना होता है? 2.70 से लेके 2.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर भूपर्पटी का घनत्व होता है। सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? भूपर्पटी कहलाती है। बीच वाली परत मेंटल कहलाती है और सबसे अंदर की ओर आंतरिक क्रोड होती है। अगला सवाल, छठा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्रमुखता से पाया जाता है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर प्रमुखता से क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त क्या क्या पाया जाता है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य तत्व भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। सातवां सवाल क्या कह रहा है? ओल्ड फैथफुल नामक गर्म पानी का झरना किस देश में स्थित है? ओल्ड फैथफुल नामक गर्म पानी का झरना किस देश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में स्थित है। ओल्ड फैथफुल नामक गर्म पानी का झरना अमेरिका में स्थित है और अमेरिका के येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। आठवां सवाल है, सबसे पहले शनि ग्रह को किसने टेलीस्कोप की सहायता से देखा था? सबसे पहले शनि ग्रह को किसने टेलीस्कोप की सहायता से देखा था? सही आंसर हो जाएगा, गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो किस देश के थे? इटली के थे और गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में पहली बार शनि को टेलीस्कोप की सहायता से देखा था। दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नवा सवाल है, निम्नलिखित में से किसे चमकीला घुमक्कड़ तारा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से किसे चमकीला घुमक्कड़ तारा कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा, बृहस्पति को कहा जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार यदि आपसे पूछ ले बृहस्पति कौन सा ग्रह है, पांचवा ग्रह है या आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम भारी मात्रा में उपलब्ध होता है। चंद्रमा और शुक्र ग्रह के बाद यह सौरमंडल का तीसरा सबसे चमकीला पिंड है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। आइए इसे चित्र से भी देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर है, यानी बृहस्पति है। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है, यानी मरकरी है। और सबसे दूर ग्रह स्थित कौन है? नेपच्यून है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। कब किया गया था? 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, मरकरी के बाद वीनस यानी शुक्र का स्थान है। इसके बाद पृथ्वी का स्थान है। उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि किस ग्रह पर वलय पाए जाते हैं, शनि ग्रह पर पाए जाते हैं। और यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा लेटा हुआ ग्रह है, तो लेटा हुआ ग्रह यूरेनस को कहा जाता है। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? नेपच्यून है। ठीक है, सारे फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, सभी फैक्ट से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगला सवाल,
10वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी सबसे अधिक होती है? ये भी सवाल परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, वह क्या कहलाती है? तो उसे अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। उपसौर में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है। इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर होती है। 11वां सवाल है, आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, उनका निर्माण पृथ्वी के अंदर उच्च दाब के कारण होता है। दूसरा ऑप्शन है, इसमें परतें नहीं होती और न ही जीवाश्म होते हैं। सी, या क्रिस्टलीय प्रकृति की होती है। और डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, इनमें सभी कथन सही है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी के पिघले हुए लावा के ठंडे होने से होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश को केक का देश कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा, स्कॉटलैंड को कहा जाता है। स्कॉटलैंड किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यह ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है। और स्कॉटलैंड केक के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं? तो ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड किसका भाग है? ब्रिटेन का भाग है। यदि इसमें उत्तरी आयरलैंड को मिला दिया जाता है, क्या? जब इसमें उत्तरी आयरलैंड को मिला दिया जाता है तो यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है। ठीक है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 13वां सवाल है, निकेल और लोहा पृथ्वी के किस हिस्से में मुख्यतः पाए जाते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। निकेल और लोहा पृथ्वी के किस हिस्से में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के कोर में पाए जाते हैं। पृथ्वी के कोर में निकेल और लोहा की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को नीफे कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, 14वां सवाल है, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के 40,000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में रिंग ऑफ फायर का बेल्ट स्थित है और इसी बेल्ट में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर यदि आपसे पूछ ले किन महादेशों से सटे हुए हैं? साउथ अमेरिका का पश्चिमी भाग, नॉर्थ अमेरिका का पश्चिमी भाग, एशिया का पूर्वी भाग और ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी भाग के बीचों बीच पैसिफिक ओशियन स्थित है और यहाँ पर सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसमें जापान में, कहाँ पर? जापान में सर्वाधिक ज्वालामुखी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 15वां सवाल है, महासागरों में पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत मौजूद है? महासागरों में पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत मौजूद है? सही आंसर हो जाएगा 97% मौजूद है। पृथ्वी का कितना हिस्सा जल से ढका हुआ है? 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है। इसमें महासागर का योगदान सबसे अधिक है। कितना प्रतिशत है? 97% है। यह जल कैसा होता है? लवणीय होता है। महासागरों में कुल जल की मात्रा
1.5 अरब क्यूबिक किलोमीटर है। यदि आपसे पूछ ले कि महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है, 3700 मीटर होती है। अगला सवाल कर लेते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 16वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति शिकारी जनजाति है? निम्नलिखित में कौन सी जनजाति शिकारी जनजाति है? सही आंसर हो जाएगा पिग्मी जनजाति शिकारी जनजाति के अंतर्गत आती है। पिग्मी शिकारी जनजाति है, जबकि कज़ाक, मसाई, लेप्स, चरवाहा और घुमक्कड़ जनजातियां हैं। अगला सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश या राज्य को वन डायमेंस लैंड कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वन डायमेंस लैंड कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा तस्मानिया को कहा जाता है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीपीय राज्य है और 1856 में इसका नाम तस्मानिया रखा गया था। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया द्वीप और तस्मानिया द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो याद कर लीजिएगा दोनों को बॉस जल संधि अलग करती है। आपको दिखाई दे रहा होगा न्यूजीलैंड द्वीप। न्यूजीलैंड द्वीप दो द्वीपों से मिलकर बना है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। इन दोनों द्वीपों को यदि आपसे पूछ ले कौन सी जल संधि अलग करती है, तो याद कर लीजिएगा कुक जल संधि अलग करती है। ठीक है, ये भी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 18वां सवाल है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। पहला कथन है मक्की मूल रूप से अमेरिकी फसल है। दूसरा, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक हैं। सी, भारत और बांग्लादेश पटसन के प्रमुख उत्पादक देश है। और डी, शहतूत भारत में कपास की एक किस्म है। निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर डी असत्य कथन है। शहतूत भारत में कपास की एक किस्म नहीं है। शहतूत भारत में रेशम की किस्म है। किसकी किस्म है? रेशम की किस्म है। शहतूत भारत में उत्पादित की जाने वाली रेशम का एक प्रकार है। 19वां सवाल क्या कहता है? भ्रंश के बीच में भूमि के ऊपर उठने से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? भ्रंश किसे कहा जाता है? जब एक समतल स्थल बीच से धंस जाती है तो इसे ही क्या कहा जाता है? भ्रंश कहा जाता है। ठीक है, और इसी के बीच यदि पर्वत का निर्माण हो जाए तो इस पर्वत को क्या कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। कैसा पर्वत कहा जाता है? ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। भ्रंश के कारण भूमि का कुछ भाग ऊपर उठने के कारण निर्मित होने वाले पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिल सके। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। 20वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? ये भी प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो आंसर कीजिए फटाफट। निम्नलिखित में कौन सा जल डमरू मध्य अमेरिका को रूस से अलग करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी, वेरिंग जल डमरू मध्य। वेरिंग जल डमरू मध्य प्रशांत महासागर में अमेरिका और रूस के बीच स्थित है। ठीक है, आइए इसे चित्र में भी देखते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि रसिया और अलास्का को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? बेरिंग स्ट्रेट अलग करता है। 21वां सवाल है, इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है? सही आंसर हो जाएगा क्वेटा है। इक्वाडोर यदि आपसे पूछ ले
किस महादेश में स्थित है? दक्षिण अमेरिका महादेश में स्थित है। इसकी राजधानी क्वेटा है। इक्वेडोर का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,83,561 वर्ग किलोमीटर। इक्वेडोर आप चित्र में देख रहे होंगे। इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित देश है और इसकी राजधानी कहाँ है? क्वेटा है। अगला सवाल कर लेते हैं। 22वां सवाल है, एस्थेनोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? एस्थेनोस्फीयर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा स्थल मंडल के नीचे स्थित है। एस्थेनोस्फीयर स्थल मंडल के नीचे मेंटल में स्थित होता है और यह 80 से 200 किलोमीटर की गहराई पर स्थित होता है। आप इसे चित्र में देख सकते हैं। एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर के नीचे स्थित है और मेंटल में स्थित है। ठीक है, मेंटल की गहराई कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल, 30वां सवाल है, चुक्सी सागर कहाँ पर स्थित है? चुक्सी सागर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। चुक्सी सागर आर्कटिक महासागर में स्थित है। चुक्सी सागर किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 6,20,000 वर्ग किलोमीटर और इसके दोनों तरफ अमेरिका और रूस स्थित है। चौबीसवां सवाल है, वखान कॉरिडोर किन दो देशों के बीच थल सीमा का निर्माण करता है? सही आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करता है। वखान कॉरिडोर कितना किलोमीटर लंबा है? 350 किलोमीटर लंबा है और 13 से 65 किलोमीटर चौड़ी है। यह अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी प्रांत से चीन तक जाती है और यह ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक है। 25वां सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ प्रतिवर्ष 23,800 टन यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है, जो वैश्विक उत्पादन का 39.3% हिस्सा है। अगला सवाल है, फाकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच विवाद है। फाकलैंड द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र का हिस्सा है। फाकलैंड द्वीप आप चित्र में देख सकते हैं, अर्जेंटीना के पूर्व में स्थित है और एक द्वीपीय देश है। दोस्तों, सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, कभी कभी वीडियो शूट करने में जो है गलती कहीं कहीं हो जाती है, तो अगर गलती दिखे तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि गलती कहाँ पर है। ठीक है, अगले वीडियो में उसे सुधार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।